अभी मैं खड़ी हूँ अनिल प्रधान के ऑफिस के बाहर, जो इस बार 236 विधानसभा से चुनाव जीते हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं। और इनकी जो जीवन शैली है एकदम सादगी भरी है। लोग इनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। इनके जीने का रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा सब विधायकों से अलग है। इसीलिए तो ये इतने जनता के लोकप्रिय हैं। और बिना चुनाव जीते ही इनको सालों पहले लोगों ने प्रधान का नाम दे दिया था, जबकि उस टाइम ये चुनाव कोई भी नहीं लड़े थे। तो आइए जानते हैं इन्हीं से इनके जीवन शैली के बारे में। कहीं न कहीं मेरे मन में शुरू से था कि हमको जनता के लिए काम करना है। और जो चूँकि मैं जिस क्षेत्र से बिलॉन्ग करता हूँ, मैं या जिस परिवार से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, मेरे पिताजी खुद किसान हैं और किसानी करने वाले लोग हैं। मैंने गरीबी और जो ग्रामीण इस अंचलों की या ग्रामीण स्तर की जो चीज़ें हैं, उनको मैंने बड़े नज़दीक से और बड़े गहरे रूप से देखा है। शुरू से ये ललक थी कि ऐसा कुछ करना है कि जो आने वाले समय में हमको ऐसा कुछ काम करना है कि जो लोग हैं, उनके लिए मदद करना है, उनके लिए कोशिश करना है और कोशिश और प्रयास के दम पर लोगों की मदद करके लोगों के बीच में अपने एक स्थान और मुकाम बनाना है। 2011 से ही मैंने लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में हम लोगों ने कोशिश करने का काम किया और बुंदेलखंड किसान विकास समिति के नाम से एक संगठन का रजिस्ट्रेशन कराकर एक बनवाकर लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया। और 2011 में ही बिजली, पानी और तमाम मूलभूत समस्याओं को लेकर 4 दिन तक हम लोगों ने भूख हड़ताल करने का काम किया था। और उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने हमारी समस्याओं को जाना भी था और आमरण अनशन के बाद उन्होंने हमारी जो समस्या थी उनको निस्तारित करने का काम किया था। सबसे पहला कौन सा चुनाव आप लड़ते हैं? 2011 से सामाजिक जीवन में प्रवेश के बाद लगातार 4-5 वर्ष में हमने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया और मेरे साथ साथ में हमारी टीम के लोगों ने और क्षेत्र के लोगों ने उसमें बराबर मेरा सहयोग भी किया, मदद भी किया। चाहे वो धरना प्रदर्शन की बात रही, कोई जन आंदोलन की बात रही हो या किसी प्रकार की भी स्तर रही, हमेशा मेरे लोगों ने या जो जनता जनार्दन हमेशा मेरी मदद करने का काम किया। 2016 में सरैया वार्ड से जनता जनार्दन के आशीर्वाद और उनके निर्देश पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और उस चुनाव में लगभग 2500 वोटों से सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला सदस्य बना था 22 साल की उम्र में। तो लगातार कहीं न कहीं लोगों का जनता जनार्दन का आशीर्वाद, सहयोग, मार्गदर्शन मुझे पहले भी मिलता रहा है। फाइनेंशियली रूप से जितना हम सक्षम हैं, हमारे लोग जितना हमारी मदद कर सकते हैं, उसके माध्यम से हमने लोगों के लिए एक मदद करने का रास्ता खोलने का काम किया और प्रयास किया कि जितने स्तर भी हो सके, जहाँ तक भी हम पहुँच सकें, लोगों की मदद हो सके। जो आपको ये प्रधानी का टाइटल मिला है, वो कैसे मिला? आपने चुनाव 2015 में लास्ट में लड़ा था, वो भी जिला पंचायत का था। बचपन में मेरे एक दादाजी थे, आज वो हम लोगों के बीच में नहीं हैं, स्वर्गीय श्री राज रविंद्र उर्फ भैया बाबा। उन्होंने मेरा छोटे में बताते हैं हमारे सभी लोग कि उन्होंने मेरा नाम प्रधान रख लिया था। अब वो धीरे-धीरे आके जो है वो चर्चा में हो गया और नाम जुड़ गया। नाम कहिए या उन जनता का विशेष रूप से मेरे ऊपर आशीर्वाद, प्रेम कि अपना छोटा भाई या बेटा मानकर या साथी मानकर सब लोगों ने हमेशा मेरी मदद करने का काम किया और जहाँ पर भी मैं आज पहुँचा हूँ, उसमें सबसे अधिक अगर योगदान और आशीर्वाद किसी का है तो जनता जनार्दन का। मैंने सुना था कि जब जिला पंचायत चुनाव लड़े थे, वो जनता के सहयोग और जनता के पैसे से, चंदे से लड़े थे। तो ये कितना सच है? देखिए, मेरे पास अगर कुछ है तो केवल और केवल जनता जनार्दन, उनका आशीर्वाद और प्रेम और सहयोग है। चाहे वो पिछले 15 जिला पंचायत की बात रही हो, चाहे वो 2021 में जो जिला पंचायत चुनाव लड़ा गया उसकी बात रही हो, चाहे विधानसभा। जो भी चुनाव हमने लड़े हैं, हमेशा जनता जनार्दन के सहयोग और आशीर्वाद और उनके आर्थिक रूप से भी उन्होंने सहयोग किया है। आशीर्वाद और सहयोग की बदौलत हम लोगों ने इस चुनाव को लड़ा भी है और उसमें सफलता भी पाई। चूँकि मैं किसानी बैकग्राउंड से हूँ और हमने किसानी भी देखा है, जो गांव की स्थिति की परिस्थिति है उनको भी बेहतर रूप में देखने का काम किया और किसानी के दम पर ही हम आज यहाँ आगे तक बढ़े हैं और उसी के द्वारा हमारा पेट रोटी चली है। उसी पे हम लोगों ने पढ़ाई भी किया है, उसी पे आगे भी बढ़ रहे हैं, उसी सहयोग और आशीर्वाद से। अगर मैं 236 विधानसभा की जनता की बात करूँ, तो जब आपको टिकट नहीं मिला था तब से काफ़ी शोर था कि अनिल जीतेंगे, अनिल वोट देंगे। काफ़ी शोर था कि आपकी जीत हासिल होगी। तो ऐसा देखने को मिल रहा था कि जनता बहुत ज़्यादा वोट से आपको जिताने वाली है, लेकिन अभी भी जो आपने वोट की जीत हासिल की है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन और हो सकती है कि इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोगों के प्रेरणा स्रोत आदरणीय अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने एक 28-29 साल की उम्र के लड़के पर, और वो भी ऐसे किसान पृष्ठभूमि के लड़के जिसकी कोई सिफारिश नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी ज़्यादा, उसको भी आपने मदद देने का काम किया और अपना टिकट देकर, अपना आशीर्वाद देकर जनता बीच में भेजने का काम किया और जनता जनार्दन ने भी पूर्ण रूप से सहयोग करने का काम किया
और इस बार एक ऐसा बहुत कम समय बाद हुआ होगा कि किसी भी जात धर्म का व्यक्ति रहा हो, मजहब का रहा हो, चाहे वो किसान रहा हो, व्यापारी रहा हो, मजदूर रहा हो, और विशेष रूप से हमारा युवा साथी रहा होगा, सब ने मेरी भरसक मदद करने का काम किया है और सब ने मेरे चुनावी कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है और उसका परिणाम भी दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और जो लोक निर्माण के राज्य मंत्री उनको जो है जनता जनार्दन ने 20,000 से पटकनी देने का काम किया। मैं अनिल प्रधान जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस चित्रकूट जनपद को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए जो कुछ भी मुझसे संभव हो पाएगा, मैं उस रास्ते पर चलने का प्रयास भी करूँगा और विकास के रास्ते नए रास्ते खुले उनके लिए मैं लड़ाई भी लड़ने का काम करूँगा। और इसके साथ साथ पूरे विधानसभा में जहाँ कहीं भी लोग हैं जो हम जनता जनार्दन उनको किस प्रकार से मैं लाभान्वित कर सकता हूँ, चाहे वो सरकारी योजनाओं की बात हो, चाहे वो जैसे चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था है, चाहे वो खेत को पानी ले जाने का काम हो, युवा साथियों को रोजगार का मुद्दा हो, इस तरह की जो तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं वो जितना मुझसे संभव हो पाएगा मैं उसमें मदद करने का भी प्रयास करूँगा, लड़ाई लड़ने का भी काम करूँगा और उसके लिए अगर मुझे सड़क में भी उतरना पड़ेगा तो सड़क में उतरेंगे। खासकर अपने क्षेत्र में जो बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है, लोग पलायन करते हैं, जो पढ़े लिखे यूथ है उनके लिए कोई रोजगार नहीं है, और उस मुद्दे को आप किस तरह से उठाएंगे, क्या काम करेंगे? युवाओं को रोजगार उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जिस हिसाब से आज की देश में आज की राजनीतिक परिस्थितियों में या जो परिस्थितियां चल रही हैं, पूरा युवा विशेष रूप से युवा इतना परेशान है, लाचार हो गया, रोजगार नहीं मिल पा रहा, भटक रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी आवाज़ बनकर मैं सदन में भी बात उठाऊंगा और जो कुछ मेरे माध्यम से हो पाएगा, जहां कैसे भी संसाधनों के माध्यम से प्रशासनिक स्तर पर, शासन स्तर पर उनकी पैरवी भी करने का काम करूंगा और रोजगार की व्यवस्था कैसे हो, इसके लिए विधानसभा वासियों से विचार विमर्श करके, अपने युवा साथियों से विचार विमर्श करके छात्रों और युवा साथियों को रोजगार के लिए जो कुछ भी हो पाएगा उस दिशा में मैं प्रयास करूँगा और काम करने का प्रयास करूँगा। किसानों का सहयोग आपको काफी मिला, ये कहें कि आपका सहयोग किसानों को हमेशा मिलता रहा है समय समय पर। जब भी कोई समस्या पानी, खाद, बिजली को लेकर के हुई है तो आपने आगे बढ़ करके उनके साथ किया है, उनका सहयोग किया है, तो आप किसानों के लिए किस तरह से आप काम करें? सबसे पहले तो मैं प्रयास करूंगा कि जैसे खाद बीज की जो व्यवस्था है वो आसानी से लोगों को मिल सके, पानी की व्यवस्था कैसे हम सुचारू रूप से ला सकते हैं और जो सरकार की किसानों से संबंधित वो योजनाएं हैं वो कैसे धरातल पर उतर सके और उसका लाभ आम किसान को मिल सके, इन सब विषयों के लिए मैं निश्चित रूप से मुझे प्रयास भी करना है और मैं प्रयास करूंगा भी। अभी जो आपका पहनावा है, जो आपका तरीका है, जो सादगी भरी जिंदगी है, इससे काफी लोग प्रभावित होते हैं और आपका जो लुक है वो एकदम अलग दिखता है हर विधायक से, ये कब तक कायम रह पाएगा? आगे भी मैं इसी तरह रहूँगा क्योंकि मेरे पहनावा से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मानना है या मेरा अपना व्यक्तिगत सोचना है कि संसार में इंसान की कीमत और उसका वजन उसके कामों से होता है। आप जब अच्छा काम करते हैं तो लोगों के बीच में उसका प्रभाव भी होता है और लोग उसकी तारीफ भी करते हैं। मैं कोई नेता नहीं हूँ ना मैं बदलने वाला व्यक्ति हूँ कि मैं किसी प्रकार से बदलूंगा और ये जो मेरा अपना पहनावा है सामान्य पहनावा है। हो सकता है लोगों को लग रहा होगा कि ये विधायक बन गया तो ये बहुत आराम में होगा, क्योंकि जनता ने ये जो मुझे पद या आशीर्वाद दिया, जो इतना बड़ा जनादेश दिया है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया है और मुझे एहसास उस बात का कि कितना बड़ी जिम्मेदारी और कितनी उम्मीद के साथ जनता ने मुझे मदद करने का काम किया है और मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और विधायक मैं नहीं, विधायक इस बार चित्रकूट की जनता जनार्दन है, वही मालिक है, मैं केवल उनका सेवक हूँ और जो कुछ भी मुझसे बन पाएगा लोगों की बेहतरी के लिए उनके आशीर्वाद और सहयोग, उनके मार्गदर्शन में काम करने का प्रयास करूँगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।